जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम को हटाना है, देश को बचाना है, ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर लाना है, ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर लाना है, ईवीएम को हटाना है। बैलेट पेपर लाना है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा चलाए गए जन जागरण अभियान की वजह से ईवीएम के विरोध में मुद्दा इतना गर्मा गया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी लोग उतर चुके हैं इस आंदोलन को लेकर के। दिल्ली के जंतर मंतर का जो आंदोलन है वो देखा जा सकता है कि इस आंदोलन का एक प्रतिरूप है जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं। अभी 31 तारीख को चूंकि भारत मुक्ति मोर्चा का जो आंदोलन है वो होने वाला है, इस क्रम में 4 चरणों का जो आंदोलन घोषित किया गया था, उस आंदोलन के तहत आज दूसरे चरण का आंदोलन है और यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी संगठनों के लोग इकट्ठा हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो ईवीएम को हटाना क्यों चाहते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे परिचय जानना चाहेंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। आज का क्या कार्यक्रम रहा सर यहाँ पे? आज ईवीएम के विरोध में जो भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आंदोलन छेड़ा गया है, वामन मेश्राम साहब जी के द्वारा जो आंदोलन का नेतृत्व हो रहा है, उसका ये आज का दूसरा चरण है और आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है पूरे भारत में 567 जिलों में। ये किस लिए हो रहा है सारा? ये ईवीएम के विरोध में हो रहा है। ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हो रही है। अगर इस मांग को चुनाव आयोग नहीं मानता है तो हम लोग चुनाव आयोग कार्यालय का ही घेराव करेंगे 31 जनवरी 2024 को। बैलेट पेपर से हट के एक बारी मशीन पे आना, फिर मशीन से बैलेट पेपर के पे जाना, ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो बैलेट पेपर से मशीन पर आए और मशीन से आने का जो प्रक्रिया है वो घोटाला करने के लिए ऐसा किया गया और ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। इसके बाद भी चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से मिल करके, कांग्रेस पार्टी से मिल करके ये चुनाव आयोग जो है ईवीएम से चुनाव कराने के लिए एकदम तत्पर है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। 31 तारीख को जो दिल्ली में जो आपका कार्यक्रम निर्धारित है, क्या कुछ होने वाला है उसमें? देखिए, 31 जनवरी 2024 को ईवीएम के विरोध में जो कार्यक्रम होने वाला है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है और ये बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि इस बार चुनाव आयोग को ईवीएम हटाना ही होगा। अगर चुनाव आयोग ईवीएम नहीं हटाता है तो जान लीजिए कि 2024 के जो लोकसभा का आम चुनाव होगा उसमें हम भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग वामन मेश्राम से के आह्वान पर ईवीएम मशीन को ही तोड़ने का हम लोग काम करेंगे। ईवीएम मशीन तोड़ने का काम करेंगे, जेल जाएंगे आप, सजा हो जाएगी? कोई बात नहीं है, लोकतंत्र बचाने के लिए ये भी कर सकते हैं, देश बचाने के लिए ये भी कर सकते हैं और तमाम आप आंदोलन देखे होंगे, बगैर जेल गए कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ है तो मुकदमा हो जाएगा, मगर कम से कम हमारा राष्ट्र, हमारा संविधान तो सुरक्षित रहेगा। मैडम, जेल जाना चाहेंगी? पहले नाम जानना चाहेंगे आपसे। सर, मेरा नाम रेखा भारती है और जेल तो जाना ही है। ईवीएम तोड़ेंगे तो जेल जाएंगे और हम जेल जाने से नहीं डरेंगे क्योंकि हमको देश को बचाना है। अगर हमारा देश नहीं बचेगा, ईवीएम नहीं हटेगा तो हमारा देश नहीं बचेगा और बैलेट पेपर ही लाएंगे। ईवीएम तोड़ के भी जेल जाएंगे और अभी चुनाव आयोग ने बोला कि जो बोल रहा है उसके खिलाफ उसको भी जेल में भेजा जाएगा, तो आप बोल रहे हो जेल जाओगे आप? इस पे जेल जाएंगे, जरूर जाएंगे। ईवीएम तोड़ेंगे तो जेल जाएंगे। बोलने के लिए भी जेल जाओगे और तोड़ने के लिए भी जेल जाओगे? कोई बात नहीं सर,
जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। जी नहीं छोड़ेंगे। सर क्या बोलना चाहेंगे आप इस पे? इस पर हम यही बोलना चाहेंगे कि जो आज की परिस्थितियाँ आरएसएस और बीजेपी के द्वारा जो स्थापित की गई है बहुजन समाज के लिए, और इस विषय में हम वामन मेश्राम के नेतृत्व में जो भी फैसला होगा हम उस हद तक निपटने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। ईवीएम तोड़ने की बात हो रही है तो ये तो काफी बड़ा अपराध हो जाएगा, क्या बोलेंगे इस पे? कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए जितने भी लोग कोर्ट में जितने भी लोग फाइल किए हैं, कम से कम कई हजार लोग फाइल कर चुके हैं, बाकी निर्वाचन आयोग किसी की बात नहीं मान रहा है। तो नतीजा आज ये है आ गया है कि हमें जो है कि संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने का, बोलने का अधिकार है, और आज की मनुस्मृति ईवीएम है, इसको हम बंद करा के ही छोड़ेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग बोलता है कि संगठनों द्वारा चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बदनाम किया जा रहा है, और एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग बोलता है कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा खतरे में है, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा क्यों खतरे पे पड़ी हुई है, ये चुनाव आयोग को समझना चाहिए। इधर तो संविधान की प्रतिष्ठा जो है कि दांव पर लगी हुई है, ये चुनाव आयोग को नहीं दिखाई दे रहा है। तो भारत की जनता जब चाहती है, ये लोकतंत्र है इस देश में, जब लोकतंत्र के हिसाब से काम होना चाहिए, जब भारत की जनता चाहती है कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और संवैधानिक तरीके से हम मांग कर रहे हैं, तो इसमें चुनाव आयोग अपनी प्रतिष्ठा क्यों बना के? आप सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप चुनाव आयोग बचाना चाहते हैं या लोकतंत्र बचाना चाहते हैं? बिल्कुल लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। लोकतंत्र बचेगा तभी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग कोई लोकतंत्र थोड़ो है। भारतीय संविधान में जो लोकतंत्र की प्रस्तावना है, वो चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसका पालन कराए, मगर चुनाव आयोग पालन खुद नहीं करा रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग की कोई प्रतिष्ठा अलग से थोड़ो है, हमको लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र बचना चाहिए, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती है। और चुनाव आयोग का ये कहना है कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, पूरे वर्ल्ड वाइड चुनाव आयोग की बदनामी हो रही है। तो लोकतंत्र बचाना जरूरी है, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा सेकेंडरी मामला है। सर क्या बोलना चाहेंगे इस पे आप? हम ईवीएम मशीन से चुनाव बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहते हैं। क्यों बैलेट पेपर, सभी लोग बैलेट पेपर ही डिमांड कर रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है? कारण ये है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट माननीय फैसला दे चुका है कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, घपला होता है। 2014, 19, 2004, 2009 दोनों जो है कांग्रेस और भाजपा मिल करके लोगों ने अपना जो है ईवीएम की वजह से सत्ता बनाई हुई। आप लोग के आंदोलन की वजह से चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा खतरे में है, क्या बोलेंगे इस पे? कुछ नहीं खतरे में, संविधान खतरे में है। संविधान है तभी लोकतंत्र जिंदा है, तभी जनता जिंदा है। हम भारतीय संविधान पे विश्वास रखते हैं, चुनाव आयोग पे विश्वास करते नहीं। आप लोगों ने चुनाव आयोग के विरोध में, ईवीएम के विरोध में आंदोलन चलाया है और वो चुनाव आयोग कार्रवाई करने की बात कर रहा है, लेकिन संवैधानिक जो अधिकार है उसके बल पे हम कार्रवाई अपने ऊपर लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं? हम लेना चाहते हैं। भारत मुक्ति, जेल जाएंगे आप? जेल जाएंगे। पूरे भारत मुक्ति मोर्चा के 31 राज्य 567 जिले में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल बहादुर त्यागी। लाल बहादुर त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक युवा साथी खड़े हैं, हम जानना चाहेंगे कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कुछ न्यूज ऐसी आ रही है, चुनाव आयोग ईवीएम मशीन को तोड़ने की बातें न्यूज आ रही है, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? चुनाव आयोग जो मनमानी कर रहा है, अभी चुनाव आयोग ने धमकी दिया कि जो लोग ईवीएम के विरोध में बोलेंगे हम उनको जेल डाल देंगे। तो चुनाव आयोग और जो बीजेपी गवर्नमेंट है, या चाहे चुनाव ये जो आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, और ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है सत्ता में जो बैठी है सरकार। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव में घोटाला करके, ईवीएम में घोटाला करके प्रधानमंत्री बना हुआ है,
और उसको जो है कि वो धमकी दे रहा है भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों को। धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं, हम लोग सर कटा देंगे, लेकिन देश की जनता के लिए, देश के समाज के लिए, भारतीय जो है संविधान, हमारा संविधान को बचाने के लिए हम लोग जो है कि आज आंदोलन का दूसरा चरण है। और ये सिर्फ आजमगढ़ में नहीं हो रहा है, भारत के 31 राज्य और 567 जिला मुख्यालय पर हम लोगों ने धरना पर बैठे हैं। और इस जो ईवीएम मशीन में ये बदमाशी कर रहे हैं, अगर घोटाला नहीं रोकेंगे तो हम लोग निश्चित है 2024 में पूरे भारत में जो जितनी ईवीएम मशीनें हैं, हम लोग जो है कि सभी मशीनों को तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि तोड़ेंगे इसलिए ये संवैधानिक नहीं है। ये जितने जने आपके साथ खड़े हैं सभी लोग तोड़ने के लिए तैयार हैं। सभी लोग तैयार हैं भैया सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग से हाथ उठवा लीजिए। मैं किसी को प्रेशर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि इसमें शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और तमाम जो है हमारे इस देश में भूखमरी, बेरोजगारी की जो समस्याएं की कारण है, ये ईवीएम मशीन है। सारी समस्याओं की जड़ ईवीएम मशीन है। क्योंकि आपने देखा है अभी ड्राइवर रोड पर उतरे, आपने देखा किसान रोड पर उतरे, आपने देखा जो है विद्यार्थी रोड पर उतरे, आपने देखा कि बारी बारी से सारे लोग रोड पे उतर रहे हैं। अभी आपने देखा एनआरसी सीए को लेकर ये प्रचारित कर रहे थे कि ये मुसलमानों के विरोध में है। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा आपने खतरे में डाल दिया है। चुनाव आयोग पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है। आप लोग की वजह से चुनाव आयोग पे केस हो गया है और चुनाव आयोग ये ईवीएम के खिलाफ चलने वालों पे केस करने वाला है। समस्त लोगों पर केस होगा जो लोग चुनाव आयोग के विरोध में हैं, ईवीएम के विरोध में हैं। तो ये क्या सभी लोग आपके साथ में हैं? एकदम सभी लोग हमारे साथ में, आप हाथ उठवा कर दें। भैया सभी लोगों पर केस होगा, सभी लोग तैयार हैं क्या? हम लोग वामन मेश्राम साहब के साथ हैं। वामन मेश्राम साहब का जैसा निर्देश आएगा हम लोग तैयार है ईवीएम तोड़ने के लिए। साथियों, आपने देखा कि ईवीएम को लेकर के भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा फैलाई गई जन जागृति ने काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लिया है, जो संकेत है कि लोकतंत्र बुरी तरह खतरे में है। एक तरफ चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि ईवीएम के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई से न डरते हुए ये लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। इनका कहना है कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती है। लोकतंत्र का सेफ रहना, लोकतंत्र का सुरक्षित रहना मायने रखता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।